नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 29 अप्रैल 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, क्या चाहिए? टाइम पास अभिनेता या समर्पित नेता? मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कृमादित्य सिंह ने कहा कि चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का, कांग्रेस मुद्दों पर लड़ती आई है, लेकिन भाजपा ने हमेशा छल कपट, धनबल और लोगों को गुमराह करते हुए चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने जो वादे जनता से किए थे, वे सब 15 महीनों में पूरे कर दिए। रविवार को पद्धर और जोगिंद्रनगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब मंडी क्षेत्र की जनता को तय करना है कि उन्हें अपनी सेवा के लिए टाइम पास अभिनेता चाहिए या फिर समर्पित नेता चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी को न प्रदेश के इतिहास की समझ है और न देश के इतिहास की जानकारी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रत्याशी इतने ही प्रदेश के हितैषी हैं, तो पहले केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपए वापस दिलाएं। उन्होंने कहा कि 9 मई को वह अपना नामांकन भरेंगे। इस दौरान मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी हलकों की जनता इस समारोह में शामिल रहेगी। मंडी की जनता के साथ हमारा राजनीतिक नहीं अपितु भावनात्मक और पारिवारिक रिश्ता रहा है। प्रदेश को विकास के मामले में शिखर पर ले जाना ही उनका मकसद है। समाचार नंबर 2, 4 हादसों में 6 की जान गई। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर सफर करते वक्त सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। यहाँ चालक की लापरवाही ही नहीं, बल्कि कुदरत के प्रकोप के कारण भी हादसे होते रहते हैं। ऐसे ही 4 हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। एक हादसा शिमला के ठियोग में पेश आया, जहां एक कार खाई में गिर गई। इस हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरा हादसा शिमला में हाटकोटी NH पर स्नेल के पास घटित हुआ। यहां पहाड़ी दरकने से एक जीप मलबे की चपेट में आ गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा तीसरी दुर्घटना जिला बिलासपुर के जुखाला में हुई, जहां ट्रक की टक्कर से HRTC बस पुल के नीचे गिर गई। इस दुर्घटना में 10 लोगों को चोटें आई हैं। चौथा हादसा जिला ऊना में पेश आया। यहां ऊना चंडीगढ़ हाईवे पर बहडाला में सड़क हादसे में 2 प्रवासी युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों की पहचान संतोष व विपिन, दोनों निवासी यूपी के रूप में हुई है। हादसे में सुरेश निवासी यूपी घायल हुआ है। पुलिस ने दोनों मृतक युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार पहला हादसा जिला शिमला में हुआ। यहां ठियोग उपमंडल के क्यारटू में एक कार खाई में जा गिरी। दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ठियोग अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। मृतकों की पहचान अंकुश 25 निवासी गांव शोशनी कारटू तहसील ठियोग और अभिषेक 23 निवासी ग्राम कांडी धर्मपुर तहसील ठियोग के रूप में हुई है। घायलों की पहचान ललित 24 वर्ष निवासी गांव पन्याली पोस्ट ऑफिस धर्मपुर तहसील ठियोग और दलीप 25 निवासी गांव मनोगर धर्मपुर तहसील ठियोग के रूप में हुई है। जिला शिमला में ही पेश आए दूसरे सड़क हादसे में हाटकोटी NH 707 पर स्नेल के पास पहाड़ी दरकने से एक जीप मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतकों की पहचान रोहड़ू के पलकन निवासी विशंबर शर्मा पुत्र केशव राम शर्मा व सतीश पुत्र प्रीतम सिंह गांव धारा रोहड़ू के रूप में हुई है। गाड़ी में 2 ही लोग सवार थे। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिए हैं। वहीं तीसरा हादसा जिला बिलासपुर के अंतर्गत जुखाला के घ्याणा के समीप पेश आया, जहां ट्रक की टक्कर से HRTC बस पुल के नीचे गिर गई। इस दुर्घटना में 10 सवारियां घायल हुई हैं। इनमें चालक और परिचालक भी शामिल हैं। 3 गंभीर रूप से घायल यात्रियों का एम्स बिलासपुर में उपचार चल रहा है। मौके से फरार ट्रक चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समाचार नंबर 3। खन्ना के दौरे से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को बल। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना के हिमाचल दौरे के बाद कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को बल मिला है। श्री खन्ना ने 3 पन्ना प्रमुख सम्मेलनों में भाग लिया और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा संचालन का कार्य किया। भाजपा हिमाचल प्रदेश के पास एक मजबूत संगठन है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी है। आज से 7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने बूथों पर त्रिदेव बनाए थे और उसके उपरांत भाजपा ने हर पन्ने का एक प्रमुख भी बनाया है, जो अपने पन्ने के मतदाता पर निगरानी रखता है। यह एक साइंटिफिक अप्रोच भी है, जिसकी प्रशंसा तब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी की थी। उसके बाद इस मॉड्यूल को राष्ट्र स्तर पर भी अपनाया गया। उन्होंने कहा कि एक बूथ पर लगभग 20 से 30 पन्ने होते हैं। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख की श्रेणी में लगभग 16,000 कार्यकर्ता हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत मानी जाती है। अभी वर्तमान समय में 20 अप्रैल से सभी 68 विधानसभा क्षेत्र में इन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भाग ले रहा है। इसमें कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, मीनाक्षी लेखी, विनोद तावड़े, दुष्यंत गौतम, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, इंदु गोस्वामी, डा सिकंदर कुमार जैसे बड़े नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इन सम्मेलनों के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को चावन में उनका क्या रोल रहेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। समाचार नंबर 4। संतोषगढ़ में जीप से सिक्कों से भरी 82 बोरियां पकड़ी। चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने संतोषगढ़ में एक गाड़ी से सिक्कों से भरी 82 बोरियां पकड़ी है। वहीं एक बोरी में कटेफ्टे नोट पाए गए। बताया जा रहा है कि सिक्कों की कीमत लाखों में है, जिसकी चुनाव आयोग द्वारा गिनती करवाई जाएगी। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि सिक्के कहां से लाए गए हैं और कहां लेकर जाए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस द्वारा गाड़ी चालक रवि कुमार निवासी लुधियाना के खिलाफ विभागीय कार्रवाई आरंभ कर दी है। रविवार को फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा संतोषगढ़ में नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान एक पिकअप को तलाशी के लिए रोक लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में सिक्कों से भरी बोरियां बरामद की गई। उधर एसपी राकेश सिंह ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने एक गाड़ी से सिक्कों से भरी 82 बोरियां पकड़ी है। वहीं एक बोरी में फटे नोट है। समाचार नंबर 5। 984.40 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी। प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्रों में रविवार शाम तक किसानों से 984.40 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीद की गई है। प्रदेश में 4 मार्च से गेहूं खरीद केंद्र खोल दिए गए थे। गेहूं खरीद केंद्रों में धड़ा गेहूं की बिक्री हो रही है। गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर अब तक 805 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। 805 में से 547 किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन जनरेट किए हैं।
राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। विभाग द्वारा किसानों से 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए हैं। इसमें अनाज मंडी फतेहपुर, मीलवा, इंदौरा, रियाली, नगरोटा, बगवा, टांडा, कोहली जिला कांगड़ा, धौलाकुआं, पावंटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन तथा मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना शामिल है। इन मंडियों के माध्यम से किसानों से गेहूं फसल की जाएगी। प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। पोर्टल पर बताई गई तिथि के अनुसार किसान गेहूं खरीद केंद्र में जाकर टोकन नंबर के साथ अपनी फसल बेच पाएंगे। समाचार नंबर 6। राष्ट्रपति समारोह में फोन पानी की बोतल पर रोक। धर्मशाला में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सभागार में आयोजित होने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थी अपने साथ पेन, हैंडबैग, पानी की बोतलें और मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी अपने साथ कोई उपकरण ले जाते हैं तो केंद्रीय विवि प्रशासन के माध्यम से आयोजन स्थल पर ही मोबाइल फोन सहित प्रतिबंधित सामग्री व उपकरण को जब्त कर लिया जाएगा। सीयू में 6 मई को 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर के बाद समारोह में शिरकत करेंगी। लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट और डिग्री प्राप्तकर्ताओं को सुबह 11 बजे पहुंचना होगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्रों को पहले 5 मई को रिहर्सल के लिए बुलाया जाएगा। समारोह में छात्र अपने साथ किसी एक अभिभावक को साथ ला सकते हैं, जिसकी जानकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन को देनी होगी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति के उपस्थित रहने को लेकर तैयारियों जोरों से चल रही है। मुख्यातिथि का विवि की ओर से चंबा के थाल के साथ राम मंदिर का ढांचा और कांगड़ा पेंटिक सहित शॉल टोपी भेंट की जाएगी। उधर प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय कुल सचिव और रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुमन शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां जोरों से चल रही है और राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के तहत छात्रों के कुछ उपकरण लाने के लिए मनाही की गई है। जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट पर होगी राष्ट्रपति की लैंडिंग। शिमला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की लैंडिंग जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट पर होगी। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट पर डोर्नियर जहाज में आएंगी। ट्विन इंजन के 2 डोर्नियर प्लेन पहले शिमला के जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उसके बाद गग्गल एयरपोर्ट भी जाएंगे। राष्ट्रपति के शिमला दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना रविवार को रिज पर पहुंचे। राष्ट्रपति के 4 से 8 मई तक शिमला के प्रस्तावित दौरे को लेकर रविवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शिमला के विभिन्न स्थानों पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। समाचार नंबर 7। कांगड़ा में नासिक का प्याज तैयार, बाजार में मचा रहा धूम। देशी वैरायटी में साल भर खराब न होने वाला N53 प्याज हिमाचल में भी खूब उग रहा है। धर्मशाला विधानसभा हलके के तहत कंदरेहड़ पंचायत के पटोला गांव में किसान बलवीर सैनी ने इस प्याज को करीब 15 दिन पहले तैयार करके रिकॉर्ड बना दिया है। लाल रंग के इस प्याज की देश भर में डिमांड रहती है। इसका साइज 250 ग्राम तक होता है। अपने गजब के स्वाद और साल भर खराब न होने की खासियत के चलते इस प्याज को ग्राहक खूब पसंद करते हैं। बलवीर सैनी ने बताया कि अभी यह प्याज होलसेल में 25 रुपए किलो तक बिक रहा है। श्री सैनी ने करीब 10 कनाल में N53, FDR जैसी देशी किस्में व कुछ हाइब्रिड किस्में लगाई हैं। अर्ली तैयार हुए प्याज को बाजार में खूब ग्राहक मिल रहे हैं। श्री सैनी ने बताया कि वह रिसर्च वर्क को तवज्जो देते हैं। अभी उनके फार्म में 1 महीना अगेती स्क्वैश भी तैयार है, तो
तो करेले की 1 माह पहले खेप बाजार में उतार दी है। ये सब्जियां 30 से 40 रुपए किलो बिक रही हैं। बतौर किसान नेता सैनी ने बनाई चुनावों से दूरी। धर्मशाला विधानसभा हलके के तहत प्रमुख किसान एवं कांग्रेस नेता इस बार अपनी खेती के रिसर्च वर्क पर फोकस कर रहे हैं। वह किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। इस बात की चर्चा पूरे विधानसभा हलके में है। वह इन दिनों खेती के रिसर्च वर्क में जुटे हैं। बलवीर सैनी कांग्रेस किसान सेल के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रदेश संयोजक रहे हैं। समाचार नंबर 8। फुल्लवशिष्ट को सुमेधा श्री सम्मान। नालागढ़ साहित्य कला मंच द्वारा 2022 से 23 का प्रतिष्ठित सुमेधा श्री सम्मान वरिष्ठ कहानीकार व इतिहासकार डॉक्टर सुशील कुमार फुल्ल तथा डॉक्टर सुदर्शन वशिष्ठ को दिया गया। उन्हें यह सम्मान रविवार को नालागढ़ में अवस्थी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। नालागढ़ साहित्य कला मंच के अध्यक्ष यादव किशोर गौतम ने बताया कि यह सम्मान उन्हें हिमाचली संस्कृति के संरक्षण, पोषण व साहित्य में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। बता दें कि प्रतिवर्ष हिमाचल के 2 साहित्यकारों को नालागढ़ साहित्य कला मंच द्वारा सम्मानित किया जाता है। 2 सत्रों में संपन्न इस कार्यक्रम का शुभारंभ का अतिथियों तथा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि व अवस्थी ग्रुप के डायरेक्टर ऋषभ अवस्थी द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद विवेकानंद शिक्षा कुंज के नौनिहालों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। दूसरे सत्र में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मंच के सदस्यों के अलावा अवस्थी कॉलेज की प्रधानाचार्य शुभा भारद्वाज, अवस्थी नर्सिंग कॉलेज और अवस्थी लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं के अलावा सैनिक गुरुकुलम के छात्रों ने गुरुकुलम सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य संजय गुप्ता ने भी काव्य पाठ किया। समाचार नंबर 9। माँ के पाठ से नष्ट होती हैं नकारात्मक शक्तियाँ। माँ के पाठ के प्रभाव से सभी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। भगवान शिव ने माँ की आराधना करते हुए कहा कि हे सर्वेश्वरी, तुम्हारी कृपा के प्रभाव से भांग, कनेर, धतूरे, अफीम, सर्प, बिच्छू के दंश और दारुल विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। आपकी कृपा से ब्रह्म राक्षस, बैताल, निम्न कोटि के ग्राम देवता, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले निम्न कोटि के देव पाठ करने वाले साधक को देखते ही भाग जाते हैं। आपकी कृपा से जितने भी सुख और सौभाग्य दिखाई देते हैं प्राप्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर जब तक जीवन रहता है तब तक पाठ करने वाले साधक की संतान परंपरा बनी रहती है। वह अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष को प्राप्त होता है। जीवन भर सुख भोगने के बाद शिवलोक का गामी होता है। ये उद्गार महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी ने रविवार को विला कैमेलिया पालमपुर में आयोजित प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में श्रद्धालुओं से खचाखच भरे पंडाल में व्यक्त किए। इस समागम में महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी ने अवधान के माध्यम से श्रद्धालुओं को तत्क्षण दुख निवारण की कृपा प्रदान की। माँ दुर्गा और श्री राम के अवधान के अनुभवों को देखकर सभी हैरान हैं। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कुछ मिनट के अवधान से जो लोग अवसाद, तनाव, चिंता, उच्च व निम्न रक्तचाप तथा अन्य रोगों से ग्रस्त रहते थे, वे इस अवधान को करने के बाद खुशी से झूमने लगेंगे। समागम में धार्मिक, राजनीति और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रभु कृपा ग्रहण की। समागम में हिमाचल प्रदेश के अलावा आसपास के राज्यों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु भाई बहनों ने आकर मां दुर्गा की कृपा ग्रहण की। मां दुर्गा के परम शक्तिशाली पाठ को ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। समागम में आए श्रद्धालुओं के लिए अनवरत रूप से लंगर चलता रहा। महाब्रह्मर्षि जी ने कहा कि यदि स्त्री दुखी है तो परिवार भी सुखी नहीं रह सकता। स्त्रियों में कुछ ऐसे गुप्त रोग हैं जिसके बारे में महिलाएं संकोचवश कह नहीं पाती हैं। उनमें से यूटीआई ऐसा ही एक रोग है। इसने पूरे विश्व में अपना भयंकर रूप से जाल फैला रखा है।
इसके लिए मिरेकल वी वाश औषधि खोज की गई है जो इसका समूल निवारण कर देती है, जबकि अन्य कोई भी दवाई इस रोग का निवारण करने में समर्थ नहीं है। समाचार नंबर 10। अनुराग का दावा, प्रदेश में खिलेंगे चारों कमल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से भाजपा की सरकार जाने के बाद यहां सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। भाजपा जो विकास कार्य शुरू कर गई थी, कांग्रेस ने उसे रुकवाने का काम किया है। राज्य हो या देश, कांग्रेस सदैव विकास की गाड़ी को रिवर्स गियर में ले जाती है। वहीं मोदी 3.0 में देश विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु टॉप गियर में यात्रा करने को तैयार है। इससे पूर्व अनुराग ठाकुर ने ये शब्द रविवार को हमीरपुर और धर्मपुर में चुनावी कार्यक्रमों के दौरान कहे। केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी ही भाजपा की गारंटी है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी भारी बहुमत के साथ पीएम मोदी को प्रदेश से 4 कमल सौंपने जा रही है। श्री ठाकुर ने भोरंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित कर अपने दिन की शुरुआत की। यहां से वह धर्मपुर विधानसभा और नादौन मंडल गए, जहां उन्होंने पन्ना प्रमुखों के सम्मेलनों में भाग लिया। इसके पश्चात अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर विधानसभा में 2 जनसभाएं की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा सदा ही विकास की बात और राजनीति करती है, जबकि विकास को रिवर्स गियर में ले जाना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने देश के गरीब, किसान, महिला, युवा सहित हर वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया है। समाचार नंबर 11। कृषि विश्वविद्यालय ने उगाई नई सब्जी। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में एक नई सब्जी फसल घरकीन को किसानों के लिए सफलतापूर्वक पेश किया गया है। कुलपति डा डी.के. वत्स ने बताया कि घरकीन बागबानी फसलों की खीरा परिवार किस्म से संबंधित एक गर्म मौसम की सब्जी की फसल है। उच्च उपज क्षमता वाली छोटी अवधि की फसल होने के कारण इसकी खेती और खपत मुख्य रूप से अफ्रीका, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में की जाती है। कच्चे फलों का उपयोग अचार के रूप में प्रसंस्करण के लिए किया जाता है और पकी हुई सब्जी के रूप में खाया जाता है और करी में उपयोग किया जाता है। घरकीन के फलों को उबालकर तला हुआ और सलाद के रूप में ताजा खाया जाता है। घरकीन को पेट दर्द, पीलिया, बवासीर के इलाज और गुर्दे में पथरी बनने से रोकने के लिए औषधीय रूप से पारंपरिक महत्व के लिए भी जाना जाता है और इसे आहार में शामिल करने से विटामिन ए, फोलेट, कैल्शियम और आयरन जैसे कई पोषक तत्वों का सेवन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। डा वत्स ने कहा कि यह राज्य के लिए एक नई फसल है। इस सब्जी को सफलतापूर्वक उगाने और हाईटेक उत्पादन में पेश करने के लिए सब्जी फसल और फूलों की खेती विभाग में प्रोफेसर डा प्रवीण शर्मा की सराहना की। इकाई की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत की गई थी। समाचार नंबर 12। बहड़ाला में स्कूटी से टकराई बाइक, 2 सवारों ने तोड़ा दम, 1 घायल। ऊना चंडीगढ़ हाईवे पर बहड़ाला में सड़क हादसे में 2 प्रवासी युवकों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हुआ है। मृतकों की पहचान संतोष 23 पुत्र रामवीर निवासी बदायूं यूपी हाल निवासी मलाहत ऊना व विपिन निवासी यूपी हाल निवासी ऊना के रूप में हुई है। हादसे में सुरेश 28 निवासी बदायूं उत्तर प्रदेश घायल हुआ है। पुलिस जब शवों को शव गृह लेकर जा रही थी तो परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। 1.5 घंटे तक परिजन पोस्टमार्टम न करवाने को अड़े रहे। पुलिस ने परिजनों को शांत करवाकर शवों को शव गृह पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार संतोष अपने अन्य 2 दोस्तों के साथ बाइक पर नंगल, पंजाब गया था। ऊना वापस आते वक्त बहड़ाला में सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी से बाइक की टक्कर हो गई।
बाइक अनियंत्रित होने से तीनों युवक सड़क पर जा गिरे। हादसे में संतोष, विपिन व सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को ऊना पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने संतोष व विपिन को मृत घोषित कर दिया। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।